हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उदित क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त उदित। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है रघु श्रीनिवासन। ये सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी के बाद यह पदभार ग्रहण किया है। अब बात करेंगे सीमा सड़क संगठन की, तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सड़क निर्माण एजेंसी है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के करीब सड़क के निर्माण और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तरुण सोबती ये नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। के.एन. शांता ये पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर दिनेश दास ये यूपीएससी के सदस्य बने हैं। सौगत गुप्ता ये एएससीआई के अध्यक्ष बने हैं। बनमाली अग्रवाल ये टाटा एडवांस्ड सिस्टम की चेयरमैन बने हैं। और निहार मालवीय अभी पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ बने हैं। मनीष देसाई ये पीआईबी के प्रमुख बने हैं। जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन बनी हैं। सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 पियरे आंगस्टनी, फेरेंस क्राउसज और एन हुलियर यानी कि इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। भौतिकी में 2023 में नोबेल पुरस्कार पियरे आंगस्टनी, फेरेंस क्राउसज और एन हुलियर को मिला है। इलेक्ट्रॉन पर स्टडी इन्होंने की है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। एनी हुलियर फिजिक्स के फील्ड में नोबेल जीतने वाली 5वीं महिला बनी है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। जे थॉम्सन ने 1897 में कैथोड किरणों की विशेषताओं पर शोध करते हुए इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और यह जो इलेक्ट्रॉन है ये परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। और इस पर ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। अब बात करें कि 2022 के फिजिक्स नोबेल प्राइज किसे मिला था? तो एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लासर और एंटोन जिलिंगर को क्वांटम टेक्नोलॉजी में उनके काम के लिए दिया गया था 2022 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कुछ देखेंगे कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक सर चंद्रशेखर वेंकट रमण को 1930 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। और 2 अक्टूबर 2023 को मेडिसिन के क्षेत्र में अभी नोबेल प्राइज कैटलीन कारिको और ड्रो विशमैन को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा अपना देश भारत सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारतीय टीम ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान की टीम को 3-0 से करारी शिकस्त दी है। सैफ चैंपियनशिप के युवा वर्ग में भारत का यह 8वां खिताब है। हाल ही में सीनियर सैफ चैंपियनशिप का खिताब भी भारत ने ही जीता था। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी इसमें बने थे मैंगलेथॉन्ग किपगेन, ये भारत के थे। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने थे लियोनर डेरिल रिम्मई, ये भी भारत के थे। अब बात करें सैफ की यानी कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, तो इसका गठन हुआ था 1997 में। और इसके अध्यक्ष है काजी सलाउद्दीन। इसका मुख्यालय है ढाका बांग्लादेश में। और इसमें 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और भूटान। अब फुटबॉल से संबंधित कुछ कप देखेंगे, जैसे कि रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और
मर्डेका कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित टर्म यानी कि कप और ट्रॉफियां हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 4 से 10 अक्टूबर के बीच विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है और वर्ल्ड स्पेस वीक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य है लोगों को अंतरिक्ष पहुंच और शिक्षा के बारे में व्यापक ज्ञान हासिल करने में मदद करना। इस बार वर्ल्ड स्पेस वीक की जो थीम है वो है अंतरिक्ष और उद्यमिता। ये आपको याद रखना है, आने वाले सभी एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2023 की वर्ल्ड स्पेस वीक की थीम क्या थी ये आपसे पूछेगा। 4 अक्टूबर 1957 को पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, मतलब कि सोवियत संघ रूस का ये पहला था। ठीक है, पहला उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट, इसका प्रक्षेपण हुआ था 4 अक्टूबर 1957 को। ठीक है, और 10 अक्टूबर 1967 को बाहरी अंतरिक्ष संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अब कुछ अंतरिक्ष में प्रथम घटनाएं देखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान यूरी गागरिन था और सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश रूस था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग लाइका था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटीना तरस्कोवा थी और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा थे। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश अमेरिका था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश अपना देश भारत है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैरीलैंड किस देश में है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, ये मैरीलैंड अमेरिका में है और यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भारत द्वारा 14 अक्टूबर को भारत के बाहर उत्तरी अमेरिका की मैरीलैंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस मूर्ति को समानता की प्रतिमा के नाम से जाना जाएगा। इस प्रतिमा की ऊंचाई 19 फुट है और मूर्तिकार राम सुतार हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में जानेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती 14 अप्रैल 2023 को मनाई गई है। भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री और संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अब कुछ प्रमुख स्टैचू डिस्कस करेंगे। स्टैचू ऑफ वननेस ये आदि गुरु शंकराचार्य की है और ये ओकारेश्वर मध्य प्रदेश में बनाई गई है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये रामानुजाचार्य को समर्पित है और ये हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये नाद प्रभु कैंपोगोड़ा ये बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये भीमराव अंबेडकर की है, ये लातूर में है। स्टैचू ऑफ पीस ये विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की है और ये पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ये केवड़िया गुजरात में है। स्टैचू ऑफ बिलीफ ये भगवान शिव की है, ये नाथ द्वारा राजस्थान में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खादी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी मुंबई में। ठीक है, मुंबई में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम विभाग मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया है। खादी महोत्सव का आयोजन 2 अक्टूबर को हुआ है जो मुंबई में 31 अक्टूबर 2023 तक चलने वाला है। खादी उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए एक मंच में कार्य करता है। 20 से 25% की छूट का लाभ उठा सकते हैं इसमें। अभी 2023 में जितने भी महोत्सव हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव ये भोपाल में हुआ है। पुस्तकालय महोत्सव 2023 ये नई दिल्ली में हुआ है। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव ये कोलकाता में हुआ है। लैवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ है। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ है। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव ये असम में हुआ है।
प्रकृति और पक्षी महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। आदि महोत्सव ये दिल्ली में हुआ है। चेरचेरा महोत्सव ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। ममानी महोत्सव ये लद्दाख में हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को किसने मंजूरी दी है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को मंजूरी दी है। अब बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन कई देशों में मलेरिया से लड़ने में मदद कर सकती है। एक्सपर्ट ने मलेरिया के खतरे वाले बच्चों में इस वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट की मदद से एक नई वैक्सीन विकसित की है और अभी इस रिसर्च से यह पता चला है कि यह टीका 75% से अधिक प्रभावी है। टीके के एक डोज की कीमत 166 रुपये से 322 रुपये के बीच होगी। WHO ने 2021 में मलेरिया के पहले टीके RTS-SAS01 को मंजूरी दी थी। अब कुछ मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सन 1880 में मलेरिया का सबसे पहला अध्ययन चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरिन वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मच्छरों में मलेरिया परजीवी के पूर्ण जीवन चक्र को साबित किया। मलेरिया पर उनके काम के लिए 1902 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। हैदराबाद में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। हेल्थवे नाम का यह इनोवेटिव ट्रैक विश्व स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक है। यह हैदराबाद को देश की सक्रिय गतिशील राजधानी बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अब 2023 में प्रथम डिस्कस करेंगे, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप मोबीक्विक बना है और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बनेगा हरियाणा में। भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है एनटीपीसी ने और भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा उत्तराखंड राज्य और भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की गई है जयपुर में। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषाई लॉन्च किया है उड़ीसा ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रकेल पेना रोड्रिग्ज किस देश की उपराष्ट्रपति हैं जो पहली बार भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका सही आंसर होगा डोमिनिकन गणराज्य की ये उपराष्ट्रपति हैं रकेल पेना रोड्रिग्ज, जो भारत की पहली बार यात्रा पर आई हुई हैं। डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रोड्रिग्ज 3 से 5 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। भारत डोमिनिकन गणराज्य द्विपक्षीय संबंध लगभग 25 वर्ष पुराने हैं। अप्रैल 2023 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य की यात्रा की थी। अब बात करें डोमिनिकन गणराज्य की, तो ये कैरिबियन क्षेत्र के ग्रेटर एंटिल्स द्वीप समूह में हिस्पनिओला द्वीप पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है सैंटो डोमिंगो और राष्ट्रपति हैं लुइस अबिनेडर और इसकी मुद्रा है डोमिनिकन पैसो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में अन्नू रानी ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स 2023 में अन्नू रानी ने वीमेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड दिलाया है। धावक पारुल चौधरी ने वीमेंस 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। यह इस इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 1000 मीटर कैनो इवेंट में भारत के अर्जुन सिंह और सुनील सलाम ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है और वहीं वीमेंस 50 से 54 किलोग्राम बॉक्सिंग इवेंट में प्रीति को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वीमेंस की 400 मीटर हर्डल्स रेस में विद्या रामराज ने ब्रॉन्ज मेडल जिताया है और मोहम्मद अफसल ने मेंस 800 मीटर रेस में भारत को सिल्वर दिलाया है। मेंस ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने ब्रॉन्ज हासिल किया है। तेजस्विन शंकर ने मेंस डेकथलॉन में सिल्वर मेडल जीता है।
भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र ने 92 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य में स्थित है। ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर चूज कर आपको कमेंट्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे आपको हमने डिस्कस करा है और साथ में आपको साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए हैं। आप लोगों की ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।